एक छोटी सी फाइनेंशियल मिस्टेक आपकी जिंदगी में लाखों, हत्ता कि करोड़ों रुपए का नुकसान कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि वे ये मिस्टेक्स कर रहे हैं। आज हम उन 5 फाइनेंशियल मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो मिलियंस ऑफ लोगों को फाइनेंशियली स्टक रखती हैं। ऐसी मिस्टेक्स जो आज बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी फ्यूचर वेल्थ को चुरा लेती हैं। और इन्हें समझने के लिए मिलते हैं अर्जुन से। ये है अर्जुन, 25 साल का है, अच्छी जॉब करता है, हर बिल टाइम पर पे करता है, मेहनत करता है। उसके फ्रेंड्स उसे सक्सेसफुल समझते हैं, उसके पेरेंट्स उस पर प्राउड फील करते हैं। लेकिन बिना रियलाइज किए अर्जुन अपनी लाइफ टाइम में करोड़ों की वेल्थ लूज करने के रास्ते पर है। न इसलिए क्योंकि वो लेजी है, न इसलिए क्योंकि वो इररिस्पॉन्सिबल है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो वही 5 फाइनेंशियल मिस्टेक्स कर रहा है जो लगभग हर इंसान करता है। ऐसी मिस्टेक्स जो आज हार्मलेस लगती हैं, लेकिन फ्यूचर की वेल्थ को चुपचाप खाती जा रही हैं। और सबसे डरावनी बात, बहुत इंटेलिजेंट लोगों को भी पता नहीं होता कि वे इन मिस्टेक्स का शिकार हो चुके हैं। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि 5वीं मिस्टेक लोगों को सालों नहीं बल्कि डेकेड्स तक फाइनेंशियली ट्रैप कर सकती है। और सबसे शॉकिंग बात, वो बिल्कुल नॉर्मल लगती है। द हिडन प्रॉब्लम। अर्जुन आज पिछले साल से ज्यादा कमा रहा है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा अमीर नहीं हो रहा। उसकी सैलरी बढ़ रही है, उसके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, उसका स्ट्रेस बढ़ रहा है, लेकिन उसकी वेल्थ लगभग वहीं की वहीं है। ये बैड लक नहीं है, ये साइकोलॉजी है। क्योंकि रिच बनना सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन हैबिट्स को अवॉइड करने के बारे में है जो धीरे धीरे वेल्थ को डिस्ट्रॉय करती हैं। और पहली मिस्टेक शुरू होती है एक ऐसी चीज से जो हर इंसान चाहता है। मिस्टेक 1, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब अर्जुन को पहली सैलरी हाइक मिली, उसने सेलिब्रेट किया। नया फोन, बेहतर अपार्टमेंट, ज्यादा बाहर खाना, कुछ एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शंस। कुछ भी एक्सट्रीम नहीं, बस मेहनत का रिवॉर्ड। या कम से कम उसे ऐसा ही लगा। प्रॉब्लम क्या थी? हर सैलरी इंक्रीज के साथ उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ते गए। इसी को कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जितना ज्यादा आप कमाते हो, उतनी ही तेजी से आपका लाइफस्टाइल उस इनकम को कंज्यूम करने लगता है। उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। इंसान बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेता है। जो चीज कभी सपना लगती थी, कुछ ही दिनों में नॉर्मल लगने लगती है। और फिर हमें उससे भी बड़ी चीज चाहिए होती है, स्टेटस, कंफर्ट और दूसरों से कंपैरिजन। अगर वही 500 रुपए या 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट किया जाए, तो 20 से 30 सालों में वो एक ह्यूज अमाउंट बन सकता है। आज का एक लाइफस्टाइल अपग्रेड कल की एक लॉस्ट फॉर्चून बन सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सैलरी बढ़े तो लाइफस्टाइल नहीं, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाओ। रूल सिंपल है, इन्वेस्ट फर्स्ट, स्पेंड व्हाट्स लेफ्ट। मिस्टेक 2, बाइंग थिंग्स टू इंप्रेस पीपल। एक सवाल, कितने लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, सिर्फ उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जिन्हें वे खुद भी पसंद नहीं करते? शायद आप सोच रहे होंगे, बहुत कम। लेकिन रियलिटी में ये नंबर बहुत बड़ा है। अर्जुन ने नोटिस किया कि उसके आसपास सब लोग अपग्रेड कर रहे हैं, नए गैजेट्स, डिजाइनर ब्रांड्स, लग्जरी वेकेशंस, और अचानक उसे लगने लगा कि उसकी लाइफ छोटी है, जबकि रियलिटी में कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। हम नेचुरली क्राउड को फॉलो करते हैं। अगर सब कर रहे हैं तो हमें लगता है कि शायद वही सही है। फोमो, वैलिडेशन, बिलोंगिंग। बहुत से हाई अर्नर्स भी पे चेक टू पे चेक जीते हैं, कम इनकम की वजह से नहीं, बल्कि एक्सेसिव स्पेंडिंग की वजह से। याद रखिए, रियल वेल्थ अक्सर इनविजिबल होती है। जो लाइफस्टाइल फ्लैशी दिख रहा है, हो सकता है वो डेट पर चल रहा हो। अपनी वेल्थ को प्राइवेटली मेजर करो, पब्लिकली नहीं। एक इंसान रिच दिख सकता है, दूसरा इंसान एक्चुअल में रिच बन रहा होता है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मिस्टेक 3, नॉर्मलाइजिंग बैड डेट। डेट हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन बहुत लोग क्रेडिट कार्ड को एक्स्ट्रा इनकम समझने लगते हैं और वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अर्जुन ने भी सोचा, बस कुछ परचेजेस ही तो हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन महीने गुजरते गए,
बैलेंस बढ़ता गया, इंटरेस्ट कंपाउंड होता गया और धीरे धीरे वो उन चीजों के पैसे चुका रहा था जो उसने सालों पहले खरीदी थी। हम फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस से ज्यादा प्रेजेंट रिवॉर्ड्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। कन्वीनियंस, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट आपके लिए वेल्थ क्रिएट भी कर सकता है और आपके अगेंस्ट वेल्थ डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। डेट को इमोशनली नहीं, स्ट्रेटेजिकली यूज करो। अगर आप उसे जल्दी रीपे नहीं कर सकते तो 2 बार सोचो। और यहां एक शॉकिंग बात है, दुनिया के ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकम है। रियलिटी में प्रॉब्लम इनकम नहीं, बिहेवियर होता है। मिस्टेक 4, वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। अर्जुन हर साल एक ही बात कहता था, मैं नेक्स्ट ईयर इन्वेस्ट करूंगा। फिर नेक्स्ट ईयर आता और वो फिर वही कहता, और फिर वही, और फिर वही। क्या ये फेमिलियर लग रहा है? लोग पैसे लूज करने से इतना डरते हैं कि इन्वेस्ट ही नहीं करते। फियर, अनसर्टनिटी, परफेक्शनिज्म। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा नुकसान मार्केट क्रैश नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान होता है लॉस्ट टाइम। क्योंकि कंपाउंडिंग को काम करने के लिए वक्त चाहिए, और जो वक्त निकल गया वो कभी वापस नहीं आता। परफेक्ट मत बनो, बस शुरू करो। छोटा शुरू करो, लेकिन शुरू जरूर करो। मिस्टेक 5, नेवर लर्निंग हाउ मनी वर्क्स। ये सबसे डेंजरस मिस्टेक है। फाइनेंशियल इग्नोरेंस। लोग अपनी करियर के लिए सालों तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन पैसे को समझने के लिए बहुत कम वक्त देते हैं। जबकि पैसा जिंदगी के लगभग हर इंपॉर्टेंट डिसीजन को इंपैक्ट करता है। हम अक्सर उस चीज को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती। कंफर्ट, अवॉइडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, गलत इन्वेस्टमेंट्स, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, कॉस्टली मिस्टेक्स और सालों की अननेसेसरी स्ट्रगल। फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, बुक्स पढ़ो, क्वेश्चंस पूछो और समझो कि वेल्थ एक्चुअली बिल्ड कैसे होती है। क्योंकि नॉलेज भी कंपाउंड होती है और पैसे से अलग उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। अब अर्जुन के 2 वर्जन्स इमेजिन करो, एक जो ये 5 मिस्टेक्स करता रहता है और एक जो इन्हें अवॉइड करता है। 10 साल बाद दोनों की इनकम लगभग सेम है, लेकिन उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग है। एक फाइनेंशियली ट्रैप्ड है और दूसरा फाइनेंशियली फ्री। लक की वजह से नहीं, जीनियस होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि छोटे डिसीजंस जब सालों तक रिपीट होते हैं तो एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। इसी तरह वेल्थ बिल्ड होती है, स्लोली, क्वाइटली, कंसिस्टेंटली। याद रखिए, वेल्थ कुछ ब्रिलियंट डिसीजंस लेने से नहीं बनती। वेल्थ उन कॉस्टली मिस्टेक्स को अवॉइड करने से बनती है जो ज्यादातर लोग बार बार करते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये मिस्टेक्स पावरफुल हैं, तो उस फोर्स के बारे में सोचिए जो छोटी इन्वेस्टमेंट्स को लाइफ चेंजिंग वेल्थ में कन्वर्ट कर सकती है। कंपाउंडिंग, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने दुनिया में काउंटलेस मिलियनेयर्स क्रिएट किए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कंपाउंडिंग की पूरी पावर, उसके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और उससे वेल्थ बिल्ड करने के प्रैक्टिकल तरीके एक डेडिकेटेड वीडियो में एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट कीजिए और मैं आपको उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। क्योंकि एक बार आप कंपाउंडिंग को समझ गए तो आप पैसे को कभी पहले जैसा नहीं देखेंगे। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप ऑलरेडी उन लोगों से एक स्टेप आगे हो जो सिर्फ पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वेल्थ बिल्ड करने के बारे में नहीं। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर वीडियो में हम फाइनेंस और साइकोलॉजी के ऐसे प्रिंसिपल्स को डिकोड करते हैं जो आम लोगों को कभी नहीं सिखाए जाते। मिलते हैं अगली वीडियो में।